34 की बात करें बेटा, 34 क्या कहता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून। बेटा जहां पर सेना का कानून, मान लीजिए कहीं आतंकवाद क्षेत्र है, पहले आज से 20 साल पहले कहीं पर जब चुनाव होते थे तो वो होता था कि वहां पर सेना जाती थी तो वहां पर वो डिसिप्लिन 20 साल पहले खूब बढ़िया से डिसिप्लिन सेना सिखाना जानती है और अच्छी तरीके से सेना सिखा सकती है, क्योंकि बेटा आर्मी में इतना डिसिप्लिन होता है कि जिसकी कोई तादाद नहीं है। देखिए तो क्या हुआ कि भैया जब ये सेना का जहां पर कानून चलेगा, जो सेना का कानून होता है उसको कहते हैं मार्शल लॉ। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। सेना के कानून को कहते हैं मार्शल लॉ, ध्यान देना ये बात। और देखिए जहां पर सेना का कानून चलेगा वहां का ना तो वहां का जो क्षेत्र होगा उस पुलिस विभाग का, जहां पर जो पुलिस लगती होगी उसका भी कानून नहीं चलेगा, ना तो जो तहसील लगती होगी ना उसका कानून चलेगा। जिस जगह पर सेना का लॉ चलेगा, मतलब सेना का कानून चलेगा, वहां पर सारे कानून केवल सेना के ही होंगे, वहां पर आपका कोई भी कानून नहीं चलेगा। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वही कानून को अब आप सोचें कि भैया हम यहाँ पर सेना का कानून चल रहा है, यहाँ पर अब हम सोचें कि तहसील का, जिला प्रशासन जिसको कहते हैं आप, जिला प्रशासन का भी यहाँ पर कोई कानून नहीं चलेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जहाँ पर सेना का कानून चलेगा वहाँ जिला प्रशासन हो या कुछ भी हो, वहाँ पर किसी का प्रशासन नहीं चलेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो सेना का कानून होता है उसको कहते हैं मार्शल लॉ। कभी आप सुने होंगे, हमेशा पेपर में सुने होंगे कि उग्रवादी क्षेत्र है, इस जगह पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, इस जगह पर मार्शल लॉ कर दिया गया है। क्या मार्शल लॉ कर दिया गया है, मतलब उग्रवादी यहाँ पर जब होता है तब आतंकवाद क्षेत्र होता रहता है, कभी लड़प झड़प झगड़े उगड़े होते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और वहाँ पर कोई भी जो ये तहसील पुलिस होगी, जो ये और भी जो भी पुलिस होगी, इनका सबका कोई भी कानून नहीं चलने वाला। वहाँ पर जहाँ पर सेना का कानून होगा वहाँ पर तहसील का या कोई जो भी जिला प्रशासन का कोई भी कानून नहीं चलेगा, तो उसको कहते हैं मार्शल लॉ। लागू किया जा सकता है, देश के हित की बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर देश के हित के ही बारे में हम लोगों के हित के बारे में हो रही है, क्योंकि आज के युग में पुलिस वाले इतना खा बैठते हैं, इतना खा लेते हैं कि खा खा के देखते हैं कि मटकी जैसे पेट उट निकाल करके बैठे रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होता सेना में। दिस इज मतलब भैया सेना अगर ना होना, कहते हैं ना कि सेना बेना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। उन लोगों को मैं तहे दिल से हाथ जोड़ करके कहता हूं बेटा कि सेना का कभी अपमान ना करें, ठीक है। आइए देखते हैं, जो भी हमारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं वो इतना बेचारे मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि हम लोग इस जगह पर सुरक्षित रह सकें। देखिए वो अपने जान पर खेल करके बॉर्डर पर लगे हुए हैं। कोई इंसान एक गोली खाना चाहता है बेटा, बहुत उम्मीदें हैं, मैं भी आर्मी में ही जाना चाहता था, लेकिन अभी थोड़ा कुछ बातें हैं कि नहीं जा सकता हूँ, थोड़ा हाइट मेरी छोटी है बेटा, तो इस प्रकार से लगे हैं। देखिए अब क्या है, आर्टिकल 35 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 35 कहता है भाग 3 में, भाग 3 क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पर और समझ लीजिए आर्टिकल 34 में कि सेना का जो न्याय होगा उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भी मतलब सेना का कानून होगा वो आपका ये सब कानून वानून में नहीं जाएगा, जो सेना का कानून होगा और जो सेना का न्याय होता है उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल। जो भी बातें होंगी, जो भी जिस जगह पे सेना लॉ लगा रहेगा, जिस पर सेना का कानून चलेगा, वहाँ पर किसका कोर्ट मार्शल होगा, वहाँ पर सेना का न्याय चलेगा। क्या चलेगा, वहाँ पर केवल सेना का न्याय चलेगा, और जो सेना प्रमुख होगा वो आपको एक प्रकार से वहाँ पर भी बैठे रहते हैं, वो हैंडल करते हैं। तो उस प्रकार से आपको उसको कहते हैं, सेना के न्याय को कहते हैं कोर्ट मार्शल, और सेना के लॉ को कहते हैं, सेना के कानून को कहते हैं मार्शल लॉ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए 34 यहीं पर खत्म होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 34, और इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए 30